श्रीनाथपुर डहू टोली में एक लड़की द्वारा ट्रैक्टर से हल जोतने पर ग्रामीण हुए नाराज। कहा, इसी के कारण नहीं हो रही है क्षेत्र में बारिश। सिसई प्रखंड क्षेत्र के श्रीनाथपुर डहू टोली गाँव में मंजू उरांव नामक एक आदिवासी लड़की खुद से खेती करती है और उसने खेती से पैसे बचाकर और कर्जा लेकर एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदकर खुद से अपने खेतों में हल चलाकर खेती करना शुरू किया। शुरुआत में तो ग्रामीणों ने उतना विरोध नहीं किया था, परंतु बारिश नहीं होने के कारण उसे मानते हुए ग्रामीण उसे नाराज़ होने लगे और उसे ट्रैक्टर नहीं चलाने की हिदायत देने लगे। इस बारे में जब मंजू उरांव से बात की गई तो उसने आप बीती बनाई, किस तरह से उसने संघर्ष करके अपना खेती बाड़ी करके पैसे कमा कर कर्ज उधारी लेकर ट्रैक्टर लिया और कैसे वो खेती कर रही है और ग्रामीण कैसे उसका इस बात का विरोध कर रहे हैं। मैं मंजू उरांव शिवनाथपुर डहू टोली गाँव से हूँ। शिवनाथपुर पंचायत, थाना सिसई और डिस्ट्रिक्ट गुमला। 2019 में इंटर का एग्ज़ाम दे के गाँव आ गए। गाँव आने के बाद में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान ही हम खेती में उतर गए। खेती में उतरने के बावजूद उतरना चाहे, लेकिन उस टाइम में पैसा का प्रॉब्लम था और हम खेती भी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। इसके वजह से जो मेरे पास 53 वाला पैसा से जो हम फ़ोन खरीदे थे, उस फ़ोन को हम बेच कर लेबर खर्च और ट्रैक्टर जोताई में हम डाले और मेरे पास पूंजी बीज भी उसके बाद नहीं था। तो बीज हम एक आदमी को विश्वास दिला के हम बीज दुकान में उनको खड़ा किए, फिर वो हमको बीज दिए। बीज देने के बाद में हम मक्का का फसल किए। मक्का में प्रॉफिट जैसे ही आया वैसे हम बीज दुकान में जाके हम पैसा रिटर्न कर दिए। रिटर्न किए। फिर गर्मी फसल में टमाटर, झींगी, नेनुआ, भिंडी ये सब हम डालें। कुछ बहुत में झींगी नेनुआ में प्रॉफिट भी हुआ और लॉकडाउन के वजह से टमाटर सेल नहीं हो पाया। इसके वजह से टमाटर में लॉस गया और जो प्रॉफिट हम हुआ था उसे हम सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदे और उसमें भी कम पड़ा। तो हम फ्रेंड से, महिला मंडल और अन्य जगह से हम कर्ज में उठा के ट्रैक्टर सेकेंड हैंड लिए हैं। ट्रैक्टर लाने के बाद में हम उसका दूसरा दिन से ही हम हल जोतना स्टार्ट किए। जब हम फर्स्ट में जोतना स्टार्ट किए उस टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे गांव के बारिश नहीं होने के कारण गांव वालों सभी मिलकर दीबी मड़प और जितिया और दहा में पानी ढालने गई और वहीं से बात निकला कि फलनी ट्रैक्टर से हल जोतती है, तो चलो उसके पास जाते हैं। अब वहीं से एकजुट होकर आए। हमको पहले से पता भी नहीं था। यहाँ इकट्ठा होने के बाद मेरे घर के सामने सब कुछ जमा होने के बाद में हमको पता चला कि मंजू को बुलाया जा रहा है, बैठक रखे हैं, हल जोतती है। इसी के लिए हम सब जगह कॉल किए, प्रशासन के पास कॉल किए कि ऐसे ऐसे बात है। तो प्रशासन वहाँ से आया कि तुम पहले वहाँ जाओ, क्या होता है देखो, उसके बाद में हम लोग को कॉल करना बोले। फिर हम वहाँ बैठक में चले गए। जाने के बाद में उन लोग का कहना था कि ऐसे ऐसे पहान पुजार का कहना था कि ऐसे ऐसे बात आ रहा था। हम बोले क्या बात आ रहा है? तो खेत जोतती हो ट्रैक्टर से। तो हम बोले हाँ, हम जोताई किए। तो उनका ना जोतवे उनका कहना था। तो हम बोले कि आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि मेरा गांव घर की लड़कियां
हल जोत रही है, मेरा गांव घर का नाम हो रहा है। इस चीज़ से खुश होना चाहिए और आप लोग को तो हमको शाबाशी देना चाहिए। हमको देख के जो पीछे पीढ़ी आने वाला है वो उनको मिलेगा, सीख मिलेगा। हम तो अभी ट्रैक्टर ही जोत रहे हैं, हो सके वो हमसे कुछ बड़ा ही करने का चाह रखे। तो उनका कहना था कि मेरी बेटी के पास ट्रैक्टर नहीं होगा, तो मेरा कहना हुआ कि मेरे पास भी तो नहीं था। फिर भी गांव वालों का कहना हुआ कि हल जोतना नहीं है, तो हम बोले हम जोतेंगे बोले तो चला। पहले से शिवनाथपुर में नहीं चला हुआ, तो पहले हम बोले पहले से कौन सा ऐसा शिवनाथपुर में चला था। आप जो कपड़ा पहने हैं ये भी तो पहले से नहीं था। तो उनका कहना हुआ कि तुम खपड़ा वाला छैन में भी चढ़ो। तो हम बोले क्यों, जब हल जोत रही है तो चढ़ो। तो हम बोले हम क्यों चढ़े, हम मशीनरी चीज़ से जोते हैं, बिल्डिंग में नहीं चढ़ रही है लड़की लोग। बिल्डिंग का जो छत होता है उसमें तो चढ़ रही है, तो ये भी तो आधुनिक युग का है। तो हम इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी हम जैसे अपने लोग का पहनावा ओढ़ावा का भी एग्जाम्पल दिए, फिर भी से कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ा। और जो हम बोले जोतेंगे बोले तो पहान पुजार द्वारा जो आदिवासी का जो सूप देवी देवता होता है उसको मेरे ऊपर सौंपने का बात हुआ। अगर तुम जोतोगी तो ये जो आदिवासी का जो गांव का जो भार है उसको तुम संभालो। जब जोत रही है तो संभालो। जैसे मेरे घर वालों को भैया भाभी माँ बाबा इतना गाली गुप्ता किया गया, मतलब कुत्ता बहुत सारा जलील वर्ड का यूज किया गया। उसी बीच में विवाद हुआ और उसके आगे इतना हंगामा हो गया कि वहाँ सबको एक दूसरे के ऊपर मारपीट टाइप से होने लगे। एक सब खड़ा होके मतलब सब एकजुट होके हम लोग के तरफ उठ पड़ी। और उस दिन इतना ही होके सब अपना चली गए और बात यहीं रुक गया। हम बोले हम उस टाइम भी बोले हम जोतेंगे। अभी वैसा कुछ पता नहीं चला है गांव वालों का, क्योंकि गांव वालों वैसे फेस टू फेस तो कोई बोलेंगे नहीं। उस दिन बैठक में जब जा रही थी लेडीज लोग, तो इतना जल्दबाजी में बैठक हुआ था कि कोई आ नहीं पाए। अब बड़े पापा लोग जो मझली पापा हैं वो लोग बारी तरफ ही थे, तो उन लोगों के पास कह रहे थे अगर ये हाल जोते के नहीं छुड़ी और नहीं मानी होले गांव से बहिष्कार करल जाए। रविवार को इसी बात पे बैठक रखा जा रहा है और इस बैठक में हम डीसी सर को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस बैठक में आने का कृपा करें।